एक रात एक गुफा के पास पुरानी हवेली में कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई दी। उस हवेली में किसी को आना था, लेकिन आज तक वो उस हवेली में नहीं पहुंच पाया था। कुछ लोग कहते हैं कि गुफा में भूत रहता है, लेकिन वो रात को जागता है और गुफा के आसपास घूमता है। आसपास के गांव के लोग कहते हैं जो भी रात में उस गुफा के पास जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। पर रात के अंधेरे की सच बात क्या थी ये कोई नहीं जानता था। गुफा और हवेली का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ था। कुछ समय बाद श्यामलाल का ट्रांसफर उस गांव में हो जाता है। श्यामलाल गांव का माहौल देख के बहुत ही खुश होता है। अरे सुनती हो कमला, इस गांव का माहौल तो बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा है, एकदम सुकून शांति है। हाँ हाँ जी, मुझे भी यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। श्यामलाल कमला अपने गांव का माहौल देख के बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन श्यामलाल और कमला इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनका घर उनसी गुफाओं और हवेली के पास में है। वे अपने घर में खुशी खुशी जाके रहने लगते हैं। पहली रात से ही कमला और श्यामलाल को कुछ अजीब और खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। अरे कमला, ये आवाजें जो मुझे सुनाई दे रही हैं, क्या तुम्हें सुनाई दे रही हैं? हाँ जी, मुझे भी सुनाई दे रही हैं। शायद इस गांव में कुत्ते और लोमड़ी ज्यादा हैं, इसीलिए आवाजें आ रही हैं। पहली रात कमला और श्यामलाल कुत्ते और लोमड़ी की आवाज बोलकर सो जाते हैं और उन्हें फिर भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उस सब बातों से अनजान होते हैं। अगले दिन कमला को कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती और कुछ ही देर बाद वह आवाजें बिल्कुल शांत हो जाती हैं। कुछ देर बाद कमला को बहुत अजीब सी बेचैनी होती है और वो अपने बिस्तर से उठ के खिड़की के पास आती है। कमला देखती है कि गुफाओं के पास से कुछ गुजर रहा था। उसे कुछ महसूस होता है। अजी सुनिए, इधर देखिए, ये क्या जा रहा है? श्यामलाल उठ के आता है और देखता है कि पुरानी हवेली की तरफ कुछ अजीब सी रोशनी चमक रही है। श्यामलाल और कमला ने सोचा कोई यात्री है जो गुफाओं में भटक गया है, रास्ता खोज रहा है। श्यामलाल और कमला हिम्मत जुटाकर उस रोशनी की तरफ जाते हैं। जब वो हवेली की तरफ पहुंचते हैं तब देखते हैं कि हवेली के अंदर से रोशनी में चेहरा कोई चमक रहा है। वो डर से कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि अपने डर को पार करके कुछ वो नया देखेंगे। वो हवेली के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक पुरानी कुर्सी पर पुरानी किताब नजर आती है। उन्होंने उस किताब को उठाकर देखना और पढ़ना शुरू किया, लेकिन उन्हें किताब को पढ़ के जल्द ही समझ में आ जाती है कि ये हवेली भूतिया हवेली है। तभी एक खौफनाक आवाज श्यामलाल और कमला के कानों में जाती है। अब तुम भी मेरे शिकंजे में फंस गए हो, तुम भी मेरी हवेली का हिस्सा बन गए हो। इतना सुनते ही श्यामलाल और कमला पीछे मुड़ के देखते हैं। उन्हें दिखता है कि एक भयंकर भूत उन्हें ताक रहा है। वो तुरंत अपने पैरों को उल्टा कर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो दोनों भूत के शिकंजे में फंस चुके थे।